नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को अपने रणनीतिक इंजीनियरिंग भागीदार के रूप में चुना है? इसका सही जवाब है अग्रणी प्योर प्ले इंजीनियरिंग सेवा कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने घोषणा की है कि एक बहुत वर्षीय अनुबंध के तहत इसे उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं और डिजिटल विनिर्माण सेवाओं को प्रदान करने के लिए एयरबस के रणनीतिक इंजीनियरिंग भागीदार के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने कमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक SBI को बेच दी है? सही जवाब है कैनरा बैंक ने कहा कि उसे कमर्शियल इंडो बैंक LLC मॉस्को रूस में अपनी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक के साथ बेचने के लिए एक शेयर बिक्री समझौता किया है। CIBL रूस से भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसके पास 60% हिस्सेदारी है, जबकि केनरा बैंक के पास शेष 40% हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 के अंत तक पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने के लक्ष्य की घोषणा की है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025 के अंत तक हाइड्रोजन और ऊर्जा का उपयोग करके और हरित उत्पादों पर स्विच करके राज्य को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का इरादा रखती है। अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाने के लिए भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय 2021 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बोस के योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया था। अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रमदेव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 28 फरवरी 2023 को विमानन नियामक के प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ किसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल शुरू की? सही जवाब है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी पहल के हिस्से के रूप में एक समावेशी परिपत्र अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। यह पहल स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, अलग अलग कचरे के संग्रह को बढ़ावा देकर प्लास्टिक कचरे के एंड टू एंड प्रबंधन पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम रखा है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 द्वीपों के नाम रखने की पहल की सराहना की और कहा कि यह प्रयास देश के सशस्त्र बलों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन जुटाने के बाद कौन सी निम्नलिखित कंपनी हाल ही में भारत के डेकाकॉन क्लब में शामिल हुई? सही जवाब है भुगतान और वित्तीय सेवा यूनिकॉर्न फोन पे $12 अरब के प्री मनी वैल्यूएशन पर एक प्रमुख वैश्विक विकास इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन का वित्त पोषण जुटाकर डेकाकॉन क्लब में शामिल हो गया है, जिससे वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली स्टार्टअप भारत में सबसे मूल्यवान वित्तीय प्रौद्योगिकी खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित संगठन ने चेन्नई में पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चेन्नई के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय MMDA कॉलोनी में वन व्हील मंदिरम की योजना के तहत भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल जीता? इसका सही जवाब है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरिया की एन सेयंग ने नई दिल्ली के KKD जाधव इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स फाइनल जीत लिया है। फाइनल में एन सेयंग ने दुनिया की नंबर 1 जापानी अकाने यामागुची को 15 से 21, 21 से 16, 21 से 12 में
हराया। प्यारे दोस्तों, आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।